हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको कुछ डेली यूज सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके डेली यूज़ में काम आते हैं। काफ़ी इजी इजी सेंटेंस है जो आपको एक बार में देखने पर तो याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस मिलेंगे और आपको वर्ड्स भी मिलेंगे नए नए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कृष्ण भगवान और गोपियों के बीच में बातचीत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें एक गोपी बोलती है, यह तो कृष्ण की मुरली की आवाज़ है। मुरली मतलब बांसुरी। ठीक है, तो दैट इज़ कृष्णाज फ्लूट। फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, बंसी। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लूट है मतलब बांसुरी की आवाज़ है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि आपको बोलना है तो मुरली की आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़ है, तो दैट इज़ द कृष्णाज फ्लूट। ठीक है, तो दैट इज़ द कृष्णाज फ्लूट। ठीक है, एप्रोस्ट्रॉफी लगी है कृष्णाज, कृष्ण की। ठीक है, वे गोपी क्या बोलती है, वह जो संगीत बजाता है वह बहुत करामाती होता है। ठीक है, द म्यूजिक ही प्लेज। द म्यूजिक मतलब उस मुरली की बंसी की आवाज़ की बात हो रही है। द म्यूजिक ही प्लेज, वह बजाता है। ठीक है, इज सो इंचेंटिंग। इंचेंटिंग मतलब होता है करामाती। ठीक है, इंचेंटमेंट मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देने वाला, मोह लेने वाला। ठीक है, तो द म्यूजिक इज सो इंचेंटिंग। देखिए, द म्यूजिक की वर्ब हो गई इज सो इंचेंटिंग। वह संगीत बहुत ही करामाती होता है, मनमोहक होता है, मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। ठीक है, इंचेंटिंग एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना, मुग्ध कर देना। ठीक है, इंचेंटिंग मतलब होता है करामाती। ठीक है, अब क्या बोलती है, मैंने तुम्हें बताया था वह ज़रूर आएगा। ठीक है, आई टोल्ड यू। ठीक है, जब आपको बोलना हो मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें बताया था, तब आप बोलिए आई टोल्ड यू। ठीक है, पास्ट का वाक्य है, आई टोल्ड यू, टेल की सेकंड फॉर्म। ही विल कम फॉर श्योर, फ्यूचर का वाक्य आ गया, ही विल कम, वह आएगा। फॉर श्योर मतलब ज़रूर। ठीक है, पक्का आएगा, वह ज़रूर आएगा। ठीक है, जब आपको बोलना हो कि वह ज़रूर आएगा तो आप बोलिए ही विल कम फॉर श्योर। ठीक है, फॉर श्योर मतलब ज़रूर, पक्का। ठीक है, अब क्या बोलती है, हाँ लेकिन वह कहाँ है। यस बट वेयर इज ही। ठीक है, जब आपको किसी के बारे में पूछना है वह कहाँ है, तो वेयर इज ही। गर्ल्स के बारे में पूछना हो, लड़की के बारे में पूछना हो, तो वेयर इज सी, वह कहाँ है। ठीक है, तुम कहाँ हो, इसके लिए आप क्या बोलते हैं, वेयर आर यू। बट यहाँ पे वह सिंगुलर की बात हो रही है तो इज ही आएगा। ठीक है, वह आसपास ही होगा, ही मस्ट बी अराउंड। जब आपको बोलना हो कि वह आसपास ही होगा तो ही मस्ट बी अराउंड बोलिए आप। ठीक है, ही मस्ट बी अराउंड मतलब वह आसपास ही होगा या आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, मस्ट मतलब ज़रूर। ठीक है, तो आसपास ही होना चाहिए, आप इस तरह बोल सकते हो इसको, ही शुड बी अराउंड मतलब आसपास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब पक्का नहीं है, बट यहाँ मस्ट लगा दिया तो ही मस्ट बी अराउंड मतलब ज़रूर आसपास होगा। ठीक है, ये अर्थ होता है। चलो यहाँ से निकल कर उसे ढूंढते हैं। ठीक है, लेट्स गेट आउट फ्रॉम हेयर। ठीक है, जब आपको ये बोलना हो कि चलो यहाँ से निकलते हैं तो आप बोलिए लेट्स गेट आउट फ्रॉम हेयर। ठीक है, एंड लुक फॉर हिम। लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, किसी को ढूंढना। लुक फॉर को लिख लीजिए आप, ढूंढना फ्रेजल वर्ब होती है। हिम मतलब उसे ढूंढते हैं, तो इसको आप इस तरह बोल सकते हैं, लेट्स गेट आउट फ्रॉम हेयर एंड लुक फॉर हिम। हिंदी में तो इसको बोलेंगे आप, चलो यहाँ से निकल कर उसे ढूंढते हैं, या आप इसका लिटरली मीनिंग निकालोगे, चलो यहाँ से निकलते हैं और उसे ढूंढते हैं। ठीक है, ऐसे तो आप बोलते नहीं, पर हिंदी में तो ये बोलते हो सीधे, चलो यहाँ से निकल कर उसे ढूंढते हैं, तो इसकी भी इंग्लिश यही होती है। ठीक है, तो लेट्स गेट आउट फ्रॉम हेयर एंड लुक फॉर हिम। ठीक है, हमारे कपड़े कहाँ गए, वेयर डिड आवर क्लॉथ्स गो। पास्ट का वाक्य। देखिए, वेयर डिड मतलब वेयर डिड आवर क्लॉथ्स गो, हमारे कपड़े कहाँ गए। मेरी शर्ट कहाँ गई, वेयर डिड माई शर्ट गो। ठीक है, मेरा मोबाइल किधर गया, वेयर डिड माई मोबाइल गो। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, मेरे कपड़े कहाँ गए, वेयर डिड माई क्लॉथ्स गो। ठीक है, इस तरह सेंटेंस बनाए, हमारे कपड़े कहाँ गए, वेयर डिड आवर क्लॉथ्स गो। ठीक है, अब देखिए, वहाँ देखो, हमें उसके छोटे पैर दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो, एक गोपी के कृष्ण जी के पैर दिखे, क्या बोलती है, वहाँ देखो, लुक ओवर देयर। लुक ओवर देयर का मतलब होता है वहाँ देखो, लिख लीजिए, डेली यूज में यूज़ करिए, हमें उसके छोटे पैर दिखाई दे रहे हैं, वी कैन सी हिज टाइनी फीट। ठीक है, अब देखो अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको, वी कैन सी टाइनी फीट, इसका लिटरली मीनिंग निकालोगे आप देखोगे कि हम देख सकते हैं उसके नन्हे, फीट मतलब पैर देख सकते हैं। ठीक है, टाइनी मतलब नन्हे छोटे पैर देख सकते हैं। ठीक है, अब जब आप, जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ तो आप क्या बोलते हैं, आई कैन सी यू। ठीक है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आई कैन हीयर यू मतलब आपको सुन सकता हूँ, आपको देख सकता हूँ। तो पा रहा हूँ, दिखाई दे रहे हैं, इस तरह सेंटेंस में भी आप कैन का यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं।
ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको ये नहीं सोचना कि यार ये फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य हो रहा है तो इज आर एम आई एन जी फॉर्म लगाए, नहीं, इसमें आपको कैन का यूज़ करके बनाना है। ठीक है। तो कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें कैन का यूज़ करके बनते हैं, जैसे देखना, सुनना। ठीक है। अब देखिए इनको कन्फर्म हो गया तो क्या बोलती है, हाँ वही है, यस इट्स हिम, वही है। ठीक है। इट्स हर, वही है। ठीक है। अब क्या बोलते हैं, तुम क्यों छुप रहे हो, हमने तुम्हारे पैर देख लिए, यहाँ दे हो गया सॉरी। तो वाई आर यू हाइडिंग। ठीक है। हाइड मतलब होता है छिपना। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो वाई आर यू हाइडिंग, तुम क्यों छुप रहे हो। ठीक है। हमने तुम्हारे पैर देख लिए, वी सॉ योर फूट। ठीक है। कुछ लोग इसका अर्थ निकालेंगे, वी सॉ योर फुट, हमने देखा तुम्हारे पैर। ठीक है। पर जब आपको बोलना है हमने तुम्हारे पैर देख लिए, तो आप तब भी यही सेंटेंस इंग्लिश में यही बोलना है आपको, वी सॉ योर फुट। पास्ट का वाक्य है। ठीक है। सी की सेकंड फॉर्म सॉ, पास्ट में गया तो वी सॉ योर फुट, हम तुम्हारे पैर देखे या तुम्हारे पैर देख लिए। ठीक है। वाई आर यू हाइडिंग, तुम क्यों छिप रहे हो, वाई आर यू हाइडिंग, वी सॉ योर फुट, हम तुम्हारे पैर देख लिए। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, सिंपल है ये तो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। अब देखिए कृष्ण जी क्या बोलते हैं, मैं मेरी बांसुरी बजा रहा हूँ। मी मतलब मैं, आई एम प्लेइंग माई फ्लूट। ठीक है। कंटिन्यूस का वाक्य है, आई एम प्लेइंग मतलब बजा रहा हूँ, माई फ्लूट मतलब मेरी बांसुरी। ठीक है। अब आपको एक चीज़ सिखाता हूँ मैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने का, उसके लिए आप प्ले का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, गिटार होता है, तो कैन यू प्ले द गिटार, क्या तुम गिटार बजा सकते हो। ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए आप प्ले का यूज़ करते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, क्या तुम्हें बजाना आता है, तो उसके लिए आप प्ले का यूज़ करिए। डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, डू यू नो हाउ टू प्ले द तबला। ठीक है। इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हो। अब देखिए कृष्ण जी खुद ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बट व्हाट आर यू डूइंग हेयर, बट मतलब लेकिन, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है। वही सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक। अब गोपे क्या बोलती है, हम नहा रहे हैं, वी आर बेथिंग। ठीक है। हम नहा रहे हैं, वी आर बेथिंग, मैं नहा रहा हूँ, आई एम बेथिंग। ठीक है। इजी सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, वी आर बेथिंग। गॉट इट। अच्छा है नहाओ, दैट्स गुड बेथ। ठीक है। दैट्स गुड मतलब होता है अच्छा है, अच्छी बात है। बेथ मतलब नहाओ। ठीक है। अब दैट्स गुड आप कई बार कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कोई आपको प्लान अच्छा लगा, दैट्स गुड। ठीक। कोई भी चीज़ अच्छी लगी आपको, दैट्स गुड बोल सकते हैं आप। ठीक है। फ्रेंड में, कहीं भी सर्कल में, कहीं बोल सकते हैं आप इसको। दैट्स गुड मतलब अच्छा है, अच्छी बात है। ठीक है। बेथ मतलब नहाओ। ठीक। अब देखिए क्या बोलती है, कृष्णा हम सरोवर से बाहर आना चाहते हैं, वी वांट टू कम आउट ऑफ द लेक। ठीक है। वी वांट टू कम आउट मतलब हम बाहर आना चाहते हैं, वी वांट टू कम मतलब हम आना चाहते हैं, आउट हो गया जुड़ गया तो बाहर आना चाहते हैं, ऑफ द लेक मतलब सरोवर से बाहर। ठीक है। तो वी वांट टू कम आउट ऑफ द लेक, हम सरोवर से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है। अब कृष्ण जी क्या बोलते हैं, तो आ जाओ, देन कम। ठीक है। देन मतलब तब या तो आ जाओ, देन कम मतलब तो आ जाओ। अब गोपी क्या बोलती है, लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं है, बट वी डोंट हैव ए क्लोथ्स। ठीक है। वी डोंट हैव क्लोथ्स, हमारे पास कपड़े नहीं हैं। ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं मेरे पास कपड़े नहीं हैं तो आई डोंट हैव ए क्लोथ्स, मेरे पास शर्ट नहीं है, आई डोंट हैव ए शर्ट। ठीक है। तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। उन्होंने बोला कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं तो वी डोंट हैव ए क्लोथ्स। ठीक है। ईजी है, समझिएगा। तो तुम बिना कपड़ों के नहा रही हो, सो आर यू बेदिंग विदाउट क्लोथ्स। ठीक है। अब आपको ये समझना है यहाँ पे, तुम बिना कपड़ों के नहा रही हो, इसमें आप सोचेंगे इसमें क्वेश्चन छिपा हुआ है, इसमें शुरू में यूज नहीं हुआ। ठीक है। तो इंग्लिश में आपको शुरू में आर का यूज करना है, आर यू बेदिंग विदाउट क्लोथ्स। ठीक है। अब आपको समझना है, जैसे आप कई बार बोलते हैं तुम जा रहे हो, तो आप बोलते हैं तुम जा रहे हो, तो आप इंग्लिश में इसको बोलेंगे आप आर यू गोइंग। ठीक है। तो आपको ये समझना है आपको हिंदी में क्या नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन मतलब सेंटेंस में आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो समझ जाता है सामने वाला क्वेश्चन हो रहा है उससे। तो आर यू बेथिंग विदाउट क्लोथ्स, तुम बिना कपड़ों के नहा रही हो। ठीक है। तो इस सेंटेंस मैंने इस तरह लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि सेंटेंस इस तरह में किस तरह इंग्लिश में सेंटेंस बनता है। ठीक है। ईजी है, समझ जाइए, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। गोपियों ने आंसर दिया हाँ, यस, छी छी, डिस्कस्टिंग। कृष्ण भगवान ने बोला
छी छी, डिस्कस्टिंग। ठीक है, लिख लीजिए। डिस्कस्टिंग मतलब होता है छी छी। कोई भी आप चीज़ को अच्छी नहीं लगती है आपको तो आप बोल सकते हो छी छी, डिस्कस्टिंग। ठीक है। क्या तुम्हें पता नहीं नदी में बिना कपड़ों के नहाना पाप है? डोंट यू नो? ठीक है, आप कई बार बोल सकते हैं इस सेंटेंस को। क्या तुम्हें पता नहीं, डोंट यू नो, इट इज़ ए सिन। सिन मतलब होता है पाप। ठीक है। टू बेथ मतलब नहाना, इन द रिवर मतलब नदी में, विदाउट मतलब के बिना, क्लॉथ मतलब कपड़ों के बिना नदी में नहाना पाप है। तो इट इज़ ए सिन टू बेथ इन द रिवर विदाउट क्लॉथ्स। ये सेंटेंस है, समझना है आपको। डोंट यू नो मतलब क्या तुम्हें पता नहीं। आप बोलते हैं कई बार इस सेंटेंस को, क्या तुम्हें पता नहीं, डोंट यू नो, इट इज़ ए सिन टू बेथ इन द रिवर विदाउट क्लॉथ्स। ईजी है। अब कृष्ण जी क्या बोलते हैं, ऐसा करके तुम नदी की देवी का अनादर करते हो। यू डिसरेस्पेक्ट द गॉडेस ऑफ द रिवर बाय डूइंग सो। गॉडेस मतलब देवी। ठीक है। यू डिसरेस्पेक्ट मतलब तुम अनादर करना, डिसरेस्पेक्ट मतलब होता है अनादर। ठीक है। यू डिसरेस्पेक्टेड द गॉडेस ऑफ द रिवर, नदी की देवी का अनादर करते हो। बाय डूइंग सो मतलब होता है ऐसा करके। ठीक है। बाय डूइंग सो मतलब ऐसा करके तुम नदी की देवी का अपमान करते हो। ठीक है। हमने गलती कर दी लेकिन कृपया हमारी मदद करो। वी मेड ए मिस्टेक बट प्लीज़ हेल्प अस। मेक ए मिस्टेक मतलब होता है गलती करना। लिख लीजिए, पास्ट का वाक्य हो गया तो वी मेड ए मिस्टेक। ठीक है। तो हमने एक गलती कर दी या हमसे गलती हो गई। ठीक है, दोनों एक सेंटेंस है हिंदी में, इंग्लिश की एक ही बनेगी, वी मेड ए मिस्टेक। बट प्लीज़ हेल्प अस, हमारी सहायता करो। ठीक है, हमारी मदद करो। तो आप क्या सीधा ही बोलते हैं प्लीज़ हेल्प अस। इंग्लिश में आपको प्लीज़ लगाना पड़ेगा, चाहे हिंदी में आप कृपया लगाए चाहे ना लगाए। ठीक है। किसी ने हमारे कपड़े चुरा लिए। समवन स्टोल आउट क्लोथ्स। पास्ट का वाक्य है। समवन मतलब किसी ने या कोई ने। स्टील मतलब होता है चुराना, पास्ट की सेकेंड फॉर्म लगी स्टोल। आउट क्लोथ्स कपड़े चुरा लिए। ठीक है। तो आप हिंदी में ये बोल सकते हैं किसी ने, कोई हमारे कपड़े चुरा ले गया। ठीक है, तो समवन स्टोल आउट क्लोथ्स। हिंदी में सेंटेंस दो तीन तरीके से बोला जाता है, बट हिंदी में तो समवन स्टोल आउट क्लोथ्स। ठीक है, ईजी है। अब गोपे क्या बोलती किशन जी से, नीचे आकर देखो हमारे कपड़े कौन ले गया। कम डाउन एंड सी। कम डाउन मतलब नीचे आओ और देखो। ठीक है। तो आप कई बार बोलते हैं कि नीचे आकर देखो, तो आपको एंड का यूज करना है इस तक सेंटेंस में, मतलब पहले नीचे आओगे तभी देखोगे। तो कम डाउन मतलब नीचे आओ एंड सी देखो। ठीक है। हूँ टुक मतलब हूँ मतलब कौन, टुक मतलब ले गया, आर क्लॉथ्स हमारे कपड़े कौन ले गया। ठीक है। तो कम डाउन एंड सी नीचे आकर देखो, हूँ टुक आवर क्लॉथ्स। जैसे कि हूँ टुक माई पेन, मेरा पेन किसने लिया। ठीक है। हूँ टुक माई बैग, मेरा बैग किसने लिया। तो इस तरह हमारे कपड़े कौन ले गया, हूँ टुक आवर क्लॉथ्स। ठीक है। अब किशन जी क्या बोलते हैं, मैं क्यों देखूँ, वाई शुड आई चेक। ठीक है। अब चेक मतलब यहाँ पे ढूंढना के अर्थ निकाल में है। तो यहाँ पे हिंदी में तो देखना है लिखा हुआ है, बट आप समझिए यहाँ पे वाई शुड आई चेक, मैं क्यों ढूंढूँ। ठीक है, मैं क्यों देखूँ। तो अब आपको समझना है स्ट्रक्चर, देखिए। वाई शुड आई गो, मैं क्यों जाऊँ। वाई शुड आई आस्क, मैं क्यों पूछूँ। वाई शुड आई डू, मैं क्यों करूँ। देखिए समझ जाइए स्ट्रक्चर को। ठीक है, बस आप कुछ नहीं करना, वाई शुड आई आगे जो भी वर्ब है, जो भी एक्शन है वो लगाना है आपको। ठीक है। मुझे तो अपनी बंसी बजाने में आनंद आ रहा है। ठीक है। आई एन्जॉय प्लेइंग माई फ्लूट। आई एन्जॉय मतलब होता है आनंद लेना होता है। ठीक है। प्लेइंग मतलब बजाना, माई फ्लूट मेरी बांसुरी बजाने में आनंद आ रहा है। ठीक है। तो इस तक सेंटेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह सेंटेंस बना सकते हैं, आई एन्जॉय प्लेइंग माई फ्लूट। ठीक है। तुम जाकर देख लो, यू गो एंड चेक। यू गो एंड चेक, जैसे कि तुम जाकर उससे बात करो, यू गो एंड टॉक टू हर। ठीक है। तो कोई भी तुम जाकर आर सेंटेंस में रह, तो इस तक सेंटेंस में आपको बीच में एंड का यूज करना है, पहले वर्ब बाद में वर्ब। ठीक है। तो एंड से पहले वर्ब आएगी, बाद एंड के बाद में वर्ब आएगी। तो इस तरह सेंटेंस में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है। गोपिका बोलती है, लेकिन हम ऐसी स्थिति में नदी से बाहर कैसे निकल सकते हैं। थोड़े लिखने में हो गया, बट हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ द रिवर इन सच ए स्टेट। ठीक है। गेट आउट मतलब बाहर निकलना, ऑफ द रिवर मतलब नदी से बाहर। तो हाउ कैन वी गेट आउट, कैन मतलब सकता सकती है। तो हाउ कैन ऐसे कैसे मतलब कैसे,
वी गेट आउट ऑफ द रिवर, नदी से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इन सच ए स्टेट, स्टेट मतलब होता है एक राज्य होता है, स्टेट मतलब स्थिति, अवस्था, हालात भी होता है, ध्यान करिएगा। सच ए स्टेट मतलब ऐसी अवस्था, इन मतलब ऐसी अवस्था में, ठीक है। तो हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ द रिवर इन सच ए स्टेट, जिस तरीके से तुमने नदी में गई। जस्ट द वे यू एंटर द रिवर, जस्ट द में मतलब उसी तरीके से, यू एंटर द रिवर जिस तरीके से तुमने नदी में प्रवेश किया था या तुम नदी में गई थी, ठीक है। जस्ट द वे यू एंटर्ड द रिवर। अब गोपी क्या बोलती है, तब कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन वेयर देन, ठीक है। देयर वॉज नो वन वेयर देन, तब कोई नहीं था, ठीक। कोई नहीं था, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। नो वन वॉज देयर, वाई आर यू लाइंग, ठीक है। नो वन वॉज देयर मतलब कोई नहीं था, वाई आर यू लाइंग मतलब क्यों झूठ बोल रही हो, ठीक है। नो वन के साथ में वॉज का यूज़ करते हैं या इज का यूज़ करते हैं, सिंगुलर काउंट करते हैं इनको, ठीक है। जैसे एवरीबडी, एवरी वन, ठीक है। नो वन, नो बडी, इनके लिए इज काउंट करते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। इज मतलब सिंगुलर काउंट करते हैं, तो वॉज भी सिंगुलर के लिए आता है। तो नो वन वॉज देयर, कोई नहीं था। वाई आर यू लाइंग मतलब क्यों झूठ बोल रही हो, कंटिन्यूस का वाक्य है, ठीक है। मेरा विश्वास करो, कोई नहीं था। बिलीव मी, देयर वॉज नो वन हेयर, ठीक है। बिलीव मतलब मेरा विश्वास करो, देयर वॉज नो वन हेयर, ठीक है। हेयर मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो कोई नहीं था मतलब देयर वॉज नो वन हेयर, कोई नहीं था, ठीक है। अब कृष्ण जी क्या बोलते हैं, भगवान थे, गॉड वॉज देयर, ठीक है। अब आप ऐसे तो बोल सकते नहीं हो भगवान थे को गॉड वॉज, ठीक है। तो इसको आगे पूरा करने के लिए आप देयर का यूज करिए, ठीक है। तो देयर मतलब उस जगह की बात हो रही है जहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो गॉड वॉज देयर मतलब भगवान थे, ठीक है। तो सेंटेंस को पूरा बोलना है देयर के साथ यूज करके। देयर एक इन्वर्जन होता है, ठीक है। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो आप देयर का यूज करते हैं, ठीक है। अब गोपी ने बोला एक भगवान, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन किया भगवान। कृष्ण जी बोले हाँ भगवान, यस गॉड, ठीक है। गॉड, यस गॉड, ठीक ठीक। कृष्ण जी क्या बोलते हैं, क्या तुमने सुना नहीं भगवान सभी जगह होते हैं। डिड यू नॉट हेयर, ठीक है। पास्ट का वाक्य है, डिड यू नॉट हेयर, ठीक है। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह है, ठीक है। आप इस तरह बोल सकते हैं इसको, एवरीवेयर इज गॉड, ठीक है। प्रत्येक जगह भगवान है। तो डिड यू नॉट हेयर, क्या तुमने सुना नहीं, गॉड इज एवरीवेयर। तो भगवान के सामने कपड़े क्यों क्यों उतार दिए, देन वाई, तो तब वाई डिड यू अनड्रेस, अनड्रेस मतलब होना वस्त्र उतारना, कपड़े उतारना, ठीक है। तो वाई डिड यू अनड्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, गॉड मतलब के सामने, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, कांच के दर्पण के सामने, ठीक है। तो वाई डिड यू अनड्रेस, तुम कपड़े क्यों उतार दिए, योर सेल्फ मतलब खुद के हो गए, तो इन फ्रंट ऑफ मतलब भगवान के सामने कपड़े क्यों उतार दिए, ठीक है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई, डिड यू नॉट फील शेम, ठीक है। आप इसको डेली यूज में यूज़ कर सकते हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई, डिड यू नॉट फील शेम, ठीक है। ईजी है। हमसे गलती हो गई, हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे। वी मेड ए मिस्टेक, देखो वापस आ गया, पास्ट का वाक्य है तो वी मेड ए मिस्टेक। वी विल नॉट डू दिस अगेन, ठीक है। वी विल नॉट डू हम नहीं करेंगे, फ्यूचर का वाक्य है। दिस मतलब ये, अगेन मतलब वापस, ठीक है। तो हम वापस ऐसा नहीं करेंगे, तो वी विल नॉट डू दिस अगेन। कई बार बोलता है कि मैं अब वापस नहीं करूँगा, तो आई विल नॉट डू दिस अगेन, ठीक है। तो इस तरह वी विल नॉट डू दिस अगेन। अब और परेशान मत करो, डोंट बोदर अस एनी मोर, ठीक है। अब हमें और परेशान मत करो, बोदर मतलब परेशान करना, तो डोंट बोदर परेशान मत करो, अस मतलब हमें, एनी मोर मतलब होता है अब और, ठीक है। जैसे कि मैं अब यहाँ और खड़ा नहीं रह सकता, तो आप बोलते हैं कि आई कैंट स्टैंड एट एनी मोर, ठीक है। एनी मोर मतलब होता है अब और, मतलब आगे से मतलब अब और, ठीक है। तो डोंट बोदर अस एनी मोर, अब और परेशान मत करो, ठीक है। हम ठंड के कारण काँप रहे हैं। वी आर ट्रैम्बलिंग ड्यू टू कोल्ड, ट्रैम्बल मतलब होता है काँपना, कंटिन्यूस का वाक्य है, तो वी आर ट्रैम्बलिंग। ड्यू टू मतलब होता है के कारण, कोल्ड मतलब ठंड, ठीक है। तो वी आर ट्रैम्बलिंग ड्यू टू कोल्ड, ठीक है। तो ईजी है, तो वी आर ट्रैम्बलिंग ड्यू टू कोल्ड। हमारी मदद करो, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हेल्प अस। अभी आगे सेंटेंस है, हमारे कपड़े ढूंढ कर हमारी मदद करो, ठीक है। तो
प्लीज़ हेल्प अस बाय लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ कर, आर क्लॉथ मतलब हमारे कपड़े, ठीक है। लुकिंग फॉर मतलब होगा ढूंढना, तो बाय लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ कर, ठीक है। आपने देखा था कि बाय डूइंग सो मतलब ऐसा करके, ठीक है। तो बाय लुकिंग फॉर मतलब कपड़े ढूंढ कर, और क्लॉथ्स, ठीक है। अभी गोपी क्या बोलती है, हम तुमसे निवेदन करते हैं, वी बैक टू यू, ठीक है। बैग मतलब होता है निवेदन करना, ठीक है। ये तो हाथ जोड़ कर निवेदन करना। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमारी मदद करो, ठीक है। तो आई बैक टू यू, प्लीज़ हेल्प अस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, हाथ जोड़ कर निवेदन करना, तो निवेदन करने का मतलब होता है हाथ जोड़ना। तो आप कई बार ऐसे बोल सकते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है। तो आप बोलिए इंग्लिश में, आई बैक टू यू, ठीक है। निवेदन करता हूँ मतलब आई बैक टू यू, सेम है, सेंटेंस दोनों सेम है, एक ही अर्थ निकल रहा है। इंग्लिश में आप बोलना है आपको, आई बैक टू यू, ठीक है। अच्छा, हम तुम्हारी मदद करते हैं, गुड, वी विल हेल्प यू, ठीक है। अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो अपन विल का यूज़ करते हैं इस तरह सेंटेंसों में। जैसे कि मैं कोई काम करता हूँ, अभी करता हूँ, आई विल जस्ट डू इट, ठीक है। मैं अभी कॉल करता हूँ, आई विल जस्ट कॉल हिम, ठीक है। तो यहाँ पे अब फ्यूचर का वाक्य इस तरह सेंटेंस में आप विल का यूज़ करना है आपको, ठीक है। जैसे कोई आप, मैं अभी उससे बात करता हूँ, ओके, आई विल जस्ट टॉक टू हिम, आई विल जस्ट टॉक टू हिम, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे विल मतलब फ्यूचर में, भाई काम तो फ्यूचर में होगा, बट हिंदी में आप इस तक सेंटेंस बोलते हैं, अभी कोई काम करता हूँ, तो फ्यूचर में करेंगे ना, तो इसके लिए विल का यूज करते हैं। इस तक सेंटेंसों में भी हिंदी में विल का यूज करते हैं, ठीक है। समझ जाओ बात को। कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है, बट वी हैव अ कंडीशन। कंडीशन मतलब शर्त, ठीक है। डेली यूज में यूज़ कर सकते हैं, आई हैव अ कंडीशन, मेरी एक शर्त है। वी हैव अ कंडीशन, हमारी एक शर्त है। अब देखिए, कंडीशन, शर्त, वहाँ पर देखो, लुक ओवर देयर, मैंने बताया था आपको, लुक ओवर देयर मतलब वहाँ पर देखो। अब देखिए, किसी गोपी को उसके कपड़े दिख जाते हैं, तो क्या बोलती है, मेरे कपड़े उसी पेड़ पर हैं, माई क्लोथ्स आर ऑन दैट ट्री, ठीक है। माई क्लोथ्स मेरे कपड़े, आर ऑन दैट मतलब उसी पेड़ पर है, दैट मतलब उस, ट्री मतलब पेड़ पर है, ऑन मतलब ऊपर हो गया। तो माई क्लोथ्स आर ऑन दैट ट्री, मेरे कपड़े उसी पेड़ पर हैं, ठीक है। अब गोपी क्या बोलती है, तो हमारे कपड़े तुम्हारे पास हैं, सो यू हैव आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े तुम्हारे पास है, यू हैव आवर क्लोथ्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का वाक्य है, मैंने क्वेश्चन चिन्ह नहीं लगाया, तो यू हैव आवर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े हमारे पास है, ठीक है। हाँ, वे मेरे पास हैं, यस दे आर विद मी, ठीक है। दे उन कपड़ों के लिए यूज हुआ है, आर विद मी मतलब मेरे पास है, मेरे साथ हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं दे आर विद मी, मेरे पास हैं या मेरे साथ हैं, ठीक है। साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो आप बोल सकते हैं वे मेरे पास हैं, तो इसको आप इंग्लिश में बोलिए, दे आर विद मी, ठीक है। तुम वही हो जिसने हमारे कपड़े लिए, यू आर द वन हु टुक आवर क्लोथ्स, ठीक है। यू आर द वन मतलब तुम वही इंसान हो, ठीक है, जिसने हमारे कपड़े लिए। जैसे कि ही इज़ द वन, वह वही इंसान है, हु टुक आवर क्लोथ जिसने हमारे कपड़े लिए, ठीक है। तो आप समझिए, यहाँ पे द वन मतलब होता है उसी इंसान की बात होती है जो जो कोई काम करता है, ठीक है। तो यू आर द वन, तुम वही इंसान हो, हु टुक आवर क्लोथ जिसने हमारे कपड़े लिए, ठीक है। कृष्ण जी क्या बोलते हैं, मैंने इनको नहीं चुराया, ये कपड़े ज़मीन पर थे। आई डिडेंट स्टील दैम, दैम कपड़ों के लिए हुआ है, आई डिडेंट स्टील मतलब मैंने नहीं चुराया। दीज क्लोथ्स आर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये कपड़े, दीज मतलब ये कपड़े, ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर थे, ठीक है। तो मैंने कपड़े को नहीं चुराया, ये कपड़े ज़मीन पर थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर का यूज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे पास्ट का वाक्य है, शुरू में पास्ट आ गया, तो बाद में ये पास्ट का सेंस देगा, ये सेंटेंस आर, ठीक है। मुझे लगा कोई इनको चुरा ले जाएगा, आई थॉट यानी मुझे लगा है, मैं सोचा, समवन विल स्टील इट, समवन मतलब कोई, विल स्टील मतलब चुरा लेगा, चुरा ले जाएगा, इट मतलब इनको कपड़े के लिए जो है, तो आई थॉट समवन विल स्टील इट, इसलिए मैंने कपड़े सावधानी से पेड़ पर रख दिए। तो आप बोल सकते हैं दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए मैं वहाँ गया, दैट्स वाई आई वेंट देयर, ठीक है। तो दैट्स वाई आई केप्ट, केप्ट की कीप की सेकंड फॉर्म, केप्ट मतलब रखना, तो रख दिए कपड़े ऑन दैट ट्री मतलब पेड़ पर, केयरफुली मतलब होता है सावधानी से, बट आप समझिए यहाँ पे इसका अर्थ संभल कर बोल सकते हो आप इसका। तो मैंने सावधान लिखा है, तो कोई नहीं, तो इसलिए मैंने कपड़े सावधानी से पेड़ पर रख दिए, या संभल संभाल कर पेड़ पर रख दिए, ठीक है। यदि तुम कह रही हो कि ये तुम्हारे हैं, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। इफ़ यू आर सेइंग, यदि तुम कह रही हो, दिस इज़ योर्स मतलब ये तुम्हारे हैं, दिस इज़ योर्स मतलब तुम्हारे हैं, देन तो आई विल गिव इट टू यू, मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कोई काम कर देता हूँ फ्यूचर में, तो आप विल का यूज करते हैं, तो आई विल गिव इट मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, टू यू मतलब तुम्हें दे देता हूँ,
ठीक है। तो आई विल गिव इट टू यू, मैं तुम्हें दे दूंगा, फ्यूचर का है बट हिंदी में दे देता हूँ ये अर्थ निकलता है, और विल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, बट वी हैव अ कंडीशन। ठीक। अब गोपिया क्या बोलती है, हमें कोई शर्त नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनी कंडीशन। ठीक है, वी डोंट वांट एनी कंडीशन, हम कोई शर्त नहीं चाहते हैं। एनी कंडीशन मतलब कोई शर्त नहीं चाहते हैं, हमें कोई शर्त नहीं चाहिए। ठीक है। अब गोपिया क्या बोलती है, बेशरम मतलब शेमलेस, तुम मक्खन चुराया करते थे, यू यूज टू स्टील बटर। ठीक है। अब आपको पता होगा कि यूज टू का यूज़ करते हैं कोई पास्ट में कोई हैबिट के लिए, जैसे कि तुम शराब पीते थे, यू यूज टू ड्रिंक, तुम मंदिर जाते थे, यू यूज टू गो टू टेम्पल। ठीक है। तो इसी तरह तुम मक्खन चुराते थे या चुराया करते थे, यू यूज टू स्टील बटर। ठीक। अब तुम कपड़े भी चुराते हो, नाव यू ऑल्सो स्टील क्लोथ्स, अभी ये प्रेजेंट डेफिनेट का वाक्य है। ठीक है, तो नाव यू ऑल्सो स्टील क्लोथ्स, नाव यू अब तुम, ऑल्सो मतलब भी, स्टील मतलब चुराना, क्लोथ मतलब कपड़े, तुम अब कपड़े भी चुराते हो। ठीक है, हमारे कपड़े हमें वापस दे दो, नहीं तो हम यशोदा मैया से कह देंगे। गिव अस और क्लॉथ बैक, गिव बैक मतलब वापस देना, तो गिव अस हमें दे दो, और क्लोथ्स मतलब कपड़े, व बैक मतलब वापस, तो हमें कपड़े वापस दे दो, और वी विल टेल यशोदा। ठीक है, नहीं तो हम यशोदा मैया से कह देंगे। और का मतलब यहाँ पे वरना, अन्यथा, नहीं तो। ठीक है, अदरवाइज का सेंस निकला है। और मतलब या नहीं, या ही नहीं होता, और का मतलब ये भी होता है, नहीं तो, वरना, अन्यथा। वी विल टेल मतलब बता देंगे, कह देंगे यशोदा। ठीक है, यशोदा मैया को हम कह देंगे। एंड मेक श्योर सी बीट्स यू अप। ठीक है, एंड मेक श्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे यार देखिए, and ध्यान करना वो तुम्हारी पिटाई करेगी, मतलब सुनिश्चित कर लेना या ध्यान करना, सी बीट्स यू अप वो तुम्हारी पिटाई करेगी। ठीक है, फ्यूचर का वाक्य है पहले वाला, तो ये आगे वाला फ्यूचर का वाक्य का अर्थ निकलता है हिंदी में, तो बट सेंटेंस प्रेजेंट का बन जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर सी बीट्स यू अप। ठीक है, क्वेश्चन जी क्या बोलते हैं, ऐसी बात है तो जाकर शिकायत कर दो। इज़ दैट सो, इज़ दैट सो मतलब ऐसी बात है, ऐसा है, देन गो एंड कंप्लेन, तो जाओ और शिकायत कर दो, तो जाकर शिकायत कर दो, देन गो एंड कंप्लेन। अब देखिए इनके फ्रेंड से, दोस्त से क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान, मनसुखा तुम तो कहते थे, मतलब मनसुखा यू यूज टू से, तुम कहते थे, देख ले कोई भी बात, कोई हैबिट के लिए, कोई भी काम के लिए, तो यू यूज टू से तुम कहते थे कि ये बेचारी औरतें समझौता करना चाहती है, दैट दीज पूर वीमेन। ठीक है, पूर मतलब गरीब होता है, बट कोई इंसान की बात होती है तो पूर का मतलब बेचारा हो जाता है। ठीक है, तो ये बेचारी औरतें वांट टू कॉल इट ट्रूस, कॉल इट ट्रूस मतलब होता है युद्ध विराम। ठीक है, तो यहाँ पे एक समझौता की बात निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये समझौता करना चाहती है, मतलब युद्ध विराम मतलब युद्ध को रोकना चाहती है, मतलब समझौता करना चाहती है। ठीक है, क्या तुम इनका अहंकार देख रहे हो, कैन यू लुक एट देयर ईगो। ठीक, मैंने बताया था ना आपको कि कैन यू लुक मतलब उस सकते हो। ठीक है, तो रहे हो इस तरह सेंटेंस में यूज़ होता है, तो कैन यू लुक एट देयर ईगो, क्या तुम इनका अहंकार देख सकते हो। ठीक है, तो कैन यू लुक एट देयर ईगो, क्या तुम इनका अहंकार देख सकते हो या देख रहे हो। ठीक है, एक ही अर्थ निकल रहा है, मतलब इंग्लिश में तो एक ही बनेगा सेंटेंस। हाँ मैं देख रहा हूँ, यस आई कैन सी, या मैं देख सकता हूँ, मतलब आई कैन सी, या मैं देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं देख रहा हूँ, यस आई कैन सी दैट। ठीक है, मैं देख सकता हूँ या मैं देख रहा हूँ, आई कैन सी दैट। अब सभी गोपियाँ बोलती है, ओ तुम सब एक ही साथ आए हो, ओ सो ऑल ऑफ यू मतलब तुम सभी, हैव कम टुगेदर, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, कम टुगेदर मतलब एक साथ आए हो, टुगेदर मतलब एक साथ में आए हो। सो ऑल ऑफ यू तुम सभी, हैव कम टुगेदर एक साथ आए हो, देखो हम तुम्हारे साथ सौदा करने आए हैं। लिसन मतलब सुनो या देखो। ठीक है, सुनो होता है लेकिन यहाँ पे देखो आप बोल सकते हो, लिसन मतलब सुनो। वी केम टू मेक ए डील विद यू, वी केम हम आए, टू मेक ए डील मतलब होता है सौदा करना, मेक ए डील मतलब सौदा करना, विद यू मतलब तुम्हारे साथ। ठीक है, तो हम तुम्हारे साथ सौदा करने आए हैं, लेकिन लगता है, बट लुक्स लाइक। ठीक है, बट लुक्स लाइक, दिस विल गो ऑन यह जारी रहेगा, गो ऑन मतलब होता है जारी रहना, कंटिन्यू। ठीक है, दिस विल गो ऑन मतलब यह जारी रहेगा,
ये गांव वालों के पास नहीं जाएगी। दे विल नॉट गो टू द विलेजर्स। ठीक है, दे इनके लिए यूज हुआ है, तो ये गांव वालों के पास नहीं जाएगी। दे विल नॉट गो टू द विलेजर्स। हम इनके कपड़े लेकर इनके पतियों को दिखा देंगे। वी विल टेक, यह हम ले जाएंगे, देयर क्लोथ्स एंड शो इट टू देयर हस्बैंड। ठीक है, तो वी विल टेक देयर क्लोथ्स, हम इन कपड़े ले जाएंगे, एंड शो मतलब दिखाएंगे, इट टू देयर हस्बैंड्स मतलब इनके पतियों को। ठीक है, ताकि वे जान जाएं, सो दैट दे नो। ठीक है, सो दैट दे नो, ताकि वे उन्हें पता चल जाए, वे जान जाएं। सेंटेंस आगे है अभी तो। उनकी पत्नी कपड़े उतारकर जंगल में घूमती है। देयर वाइफ अनड्रेस मतलब कपड़े उतारना, वस्त्र खोलना। देम सेल्वेज एंड रोम इन द फॉरेस्ट, रोम मतलब घूमना, इन द फॉरेस्ट जंगल में। ठीक है, तो देयर वाइफ अनड्रेस देम सेल्वेज एंड रोम इन द फॉरेस्ट। अब इतना सुनकर गोपे क्या बोलती है, हे भगवान ये क्या कह रहा है। ओ गॉड व्हाट इज ही सेइंग, ये क्या कह रहा है। ठीक है, व्हाट इज ही सेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। व्हाट इज ही सेइंग। ठीक है, कृष्णा हमें इन कपड़े दे दो। कृष्णा गिव अस देयर क्लोथ्स, गिव हमें दो, देयर मतलब इनके, क्लोथ्स मतलब कपड़े, तो गिव अस देयर क्लोथ्स। तुम भी नीचे आ जाओ, हम इनसे निपट लेंगे। यू कम डाउन टू, तुम नीचे आ जाओ, टू मतलब भी, तुम भी नीचे आ जाओ। वी विल डील विद दैम, डील विद मतलब हो गया निपटना। ठीक है, वी विल डील विद दैम, हम इनसे निपट लेंगे। ठीक है, अब गोपिया क्या बोलती है, वह नीचे आ रहा है, रोको उसे, ही इज़ कमिंग डाउन। ठीक है, कम डाउन मतलब नीचे आना, ही इज़ कमिंग डाउन, स्टॉप हिम, रोको उसे। स्टॉप हिम मतलब रोको उसे। स्टॉप हर, रोको उसे। स्टॉप देम, रोको उनको। ठीक है, हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें। ठीक है, व्हाट शुड वी डू हमें क्या करना चाहिए, या हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू। रोको उनको, तुम क्या कर रहे हो। स्टॉप देम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो। स्टॉप देम, व्हाट आर यू डूइंग। अब गोपिया क्या बोलती है, वे सचमुच जा रहे हैं, दे आर एक्चुअली गोइंग। दे आर गोइंग मतलब वे जा रहे हैं, एक्चुअली मतलब असल में, वास्तव में, या सचमुच में जा रहे हैं। वे सचमुच जा रहे हैं, दे आर एक्चुअली गोइंग। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू विल हैव टू पे ए ह्यूज प्राइस फॉर दिस। देखिए, पे द प्राइस मतलब होता है कीमत चुकाना। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। यू विल हैव टू मतलब कोई काम करना पड़ेगा, तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ह्यूज मतलब एक बड़ी हो गई। ठीक है, प्राइस फॉर दिस मतलब इसके लिए, इसकी। ठीक है, तो यू विल हैव टू पे है ह्यूज प्राइस, तुम्हें की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फॉर दिस मतलब इसके लिए या इसकी। ठीक है, अब किशन जी अपने दोस्त से क्या बोलते हैं, मनसुका वह हमें धमका रही है। मनसुका सी इज़ थ्रेटनिंग अस। ठीक है, थ्रेट मतलब वो धमकाना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है। सी इज़ थ्रेटनिंग अस। ठीक है, वह हमें धमका रही है। सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे देखिए। की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, दैट दे विल पे ह्यूज प्राइस। ठीक है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, दे विल चुकानी होगी, दे विल पे ह्यूज प्राइस। ठीक है, उसका दोस्त क्या बोलता है, बड़ी कीमत इनके लिए होगी, तुम डरो मत चलो। इट माइट बी ए ह्यूज प्राइस फॉर देम। ठीक है, माइट बी मतलब होगी। ठीक है, ए ह्यूज प्राइस मतलब बड़ी कीमत, फॉर देम मतलब इनके लिए, गोपियों के लिए। यू डोंट बी स्कैर्ड, तुम डरो मत, यू डोंट बी स्कैर्ड। कम मतलब चलो। ठीक है, माइट बी मतलब इनके लिए हो सकती है या होगी। ठीक है, समझ गए। गोपी क्या बोलती है, नहीं कृष्णा मत जाओ। नो कहना, डोंट गो। डोंट गो मतलब मत जाओ। अब क्या बोलती है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। वी विल नॉट से, फ्यूचर का वाक्य है, एनीथिंग टू एनी वन, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। वी विल नॉट से एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं कहेंगे। टू एनी वन मतलब होता है किसी से भी नहीं। ठीक है, तो वी विल नॉट से एनीथिंग टू एनी वन। आओ कृष्णा चलो देखते हैं वे क्या कहती है। कम कृष्णा लेट सी मतलब चलो देखते हैं। व्हाट दे से, वे क्या कहती है, वे क्या बोलती है, वे क्या कहती है। लेट सी व्हाट दे से। ठीक है, हमें हमारे कपड़े वापस दे दो। गिव अस आवर क्लॉथ बैक, गिव अस आवर क्लॉथ्स बैक। ठीक है, लीजिए। क्या तुम समझौता करने के लिए तैयार हो। आर यू रेडी टू मेक ए डील। ठीक है, आर यू रेडी मतलब होता है क्या तुम तैयार हो। टू मेक ए डील मतलब होता है समझौता करने के लिए। ठीक है, तो आर यू रेडी टू मेक ए डील,
ठीक है।